हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 10 को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पेज नंबर 38 पर आपको कहा गया है इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 10। इसके बारे में हमें प्रैक्टिस भी करना है, समझना भी है और इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 बनता कैसे है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं 9 एंड 1 मेक 10। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो एंड कहा गया है इसका मतलब होता है प्लस, यानी 9 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 9 कलर्स थे, इसमें जब हमने 1 कलर ऐड कर लिया तो कितना हो गया, टोटल हो गया 10। तो इसी तरीके से यहाँ पर 9 फ्लावर्स दिए हैं, इसमें जब आप 1 फ्लावर को प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे 10 फ्लावर्स। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हमें एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 9 स्टिक है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस 9 में जब हम प्लस करेंगे 1 स्टिक को तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल बन जाएगा 10। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से आपको समझना है। तो 10 का इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर देखो नीचे हमें क्या कह रहे हैं, 1 to 9 ईच नंबर हैज़ अ यूनिक साइन। तो 1 to 9 नंबर्स के अपने यूनिक साइन है और 0 हैज़ ओवल रिंग। ठीक है, 0 के पास ओवल रिंग है, यानी ऐसे ओ बनाते हैं हम उसको तो ओवल जैसे दिखता है, उसको हम 0 कहते हैं। वी वॉन्ट नो मोर साइन टू मेमोराइज, यानी 1 to 10 हमने जो मेमोराइज कर लिया यही इनफ है और हमें कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है। टू राइट ऑल द नंबर्स इज एन ईजी एक्सरसाइज। तो बच्चों, हमने जो नंबर सीखा 1 to 9 वो ईजी एक्सरसाइज थी, बट आगे हमें क्या कह रहे हैं, हाउ कैन वी राइट देन द नेक्स्ट नंबर 10। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 to 9 अगर आप देखते हो तो सिंगल डिजिट है, 1 2 3 ये सिंगल है। तो अब हम 10 को लिखेंगे तो 10 कैसे लिखेंगे, तो 10 को देखो इस तरीके से लिखा जाता है, जब 1 के आगे आप 0 लिखते हो तो 1 0 10 होता है, इज हाउ इट्स रिटन। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए बॉक्स भी दिया गया है डॉटेड में, जैसे कि बच्चों हमने पहले क्लास में किया है, प्रैक्टिस किए, जो डॉट दिए हैं उनको आप ज्वाइन करोगे और आप बनाओगे 10। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए रहेगा होमवर्क। नीचे वाले बॉक्स में भी आपको इस तरीके से 1 0 10 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी का चीज़ ये वाला बॉक्स जो है आप होमवर्क में ले लीजिए। तो आपको 1 to 10 अब समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहा गया है। तो पेज नंबर 39 पर आपको लेट अस लर्न 10, इसको थोड़ा और डिटेल में बताया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको पेज नंबर 38 पर बताया। तो यहाँ पर हमें देखो क्या कह रहे हैं, 10 यूनिट्स गैदर्ड टुगेदर लेट अस मेक अ बंच ऑफ देम। यानी ये जो 10 स्टिक आपको दिख रही हैं उसको एक साथ हम बंच में ले लेते हैं। टाई देम इनटू अ बंडल एंड कीप ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब इस वाले बंडल को हम क्या करते हैं, टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं इस तरीके से। तो अब देखो, नोट दैट 10 इज अ सेट ऑफ 10 सिंगल टर्न्स, मतलब एक एक स्टिक का वो सिंगल 10 टर्न्स है। ठीक है, अगर आप इस स्टिक को 1 by 1 निकालोगे तो आपको 10 स्टिक्स मिलेगी। ठीक है, 1 1 1 इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो 10 स्टिक उसमें आपको मिलेगी। व्हेन दे वर सिंगल they were called unit. The house of tens is on the left and is now occupied. तो जो 10 वाला हाउस है वो अब ऑक्यूपाई हो चुका है। देखो, सबसे पहला जो आता है वो आता है यूनिट हाउस, उसके बाद आता है टेंस हाउस। समझ में आया? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर नंबर को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा यूनिट है, 10 है, 100 है। इस तरीके से आपको आगे भी आता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि द हाउस ऑफ टेंस इज ऑन द लेफ्ट एंड इज नाउ ऑक्यूपाइड, मतलब जो 10 वाला हाउस था वो लेफ्ट में था और वो ऑक्यूपाई हो चुका है। 0 फील्स देन यूनिट्स हाउस विच वॉज एम्प्टी। अब जब 10th वाला हाउस फील हो गया तो यूनिट वाला हाउस जो है वो 0 हो गया। देखो यहाँ पर 10 स्टिक्स थी, 10 स्टिक्स जब हमने ले लिया, इकट्ठा कर लिया, तो अब कुछ भी स्टिक बची नहीं, तो क्या हो जाएगा, बाजू में जो यूनिट वाला हाउस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको समझाया गया है। ये 10 फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये 10 फ्लावर्स को जब हम स्टिक कर लेते हैं एक साथ तो कितने बचते हैं, 0 बचते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये पूरे 10 फ्लावर्स थे, 10 फ्लावर्स को हमने इकट्ठा जब कर लिया तो यूनिट में क्या बचा, 0 बचा। तो इस तरीके से आपका इस वाले में 1 आ जाएगा और इस वाले में आ जाएगा 0। तो टोटल टुगेदर क्या बन जाएगा, आपका TEN 10।
यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया है, देखो 10 बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 10 को हमने क्या कर लिया इकट्ठा, जब ये अलग अलग थे तो इसको 1 बाय 1 हमने साइड बाय साइड रखा, हमने इसको एक बंडल में ले लिया। देखो यहाँ पर लिखा है देयर 1 बंडल ऑन द लेफ्ट साइड इज अ 10, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है एक 10 है। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, 110 मीन्स अ बंडल ऑफ 10 यूनिट्स और सिंगल, यानी अगर आप इसको सिंगल सिंगल निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 ऐसे अगर इसको 1 बाय 1 अगर हटाओगे तो उसका सिंगल यूनिट 1 होगा, ठीक है, और उसको आप 10 टाइम्स निकाल सकोगे। नथिंग इज लेफ्ट इन यूनिट्स हाउस, समझ लो कि इस वाले बॉक्स में ये 1 बाय 1 रखे हुए थे, तो आपने क्या किया 1 इधर दिया, 2 इधर दिया, 3 इधर दिया, और इस तरीके से 1 बाय 1 आपने पूरे के पूरे 10 जो है इस वाले हाउस में आपने शिफ्ट कर लिए। तो अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 0 यूनिट बचा, कुछ नहीं बचा, हम तो 0 लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा, ठीक है। अब पूरा का पूरा 10 जो है वो यहाँ पर चला गया, तो वो कितना है, एक ही 10 है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस वाले हाउस में हमने 1 लिखा, क्योंकि एक 10 है वो, समझ में आया। सो वी राइट 0 इन इट, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, और ये वाला जो हाउस था वहाँ पर हमने 1 लिखा। 1 क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर एक 10 ही बैठ सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 10 की है और वहाँ पर 10 ही बैठ सकता है। अ 10 हैज़ 1 10 एंड 0 यूनिट, तो अगर आप ये देखें 10 के पास एक 10 और 0 यूनिट की ही जगह होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता। एंड सो द नंबर 10 इज़ रिटन एज 1 एंड 0। आया समझ में। देखो दो यहाँ पर हाउस होते हैं, पहला वाला हाउस जो होता है वो होता है यूनिट वाला हाउस, ठीक है। सेकेंड वाला जो हाउस होता है वो होता है 10 वाला हाउस, ठीक है। यूनिट वाले हाउस में क्या होता है बच्चों, 1 to 9 ही बैठ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी 9 की ही है, बट हमारे पास यहाँ पर 10 था, तो हमने क्या किया कि पूरा का पूरा 10 जो है हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इस वाले में हम 10 लिख सकते थे, बट यहाँ पर हमने क्या किया 1 लिखा, क्योंकि नीचे ये ऑलरेडी 10 है, इसका नाम ही 10 है, तो यहाँ पर 1 लिखें, यानी इसका मतलब ये 10 है। अब यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 0। इस तरीके से ये हाउस आपका पूरा का पूरा फिल हो जाता है, इसीलिए 10 को हम 1 0 10 लिखते हैं। आया समझ में।